वेलकम टू कृष्णा टीवी। यह कहानी एक सुंदर वन जंगल की है, जहाँ पर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया चूड़ी बेचने का व्यापार करती थी। रानू चिड़िया दूसरे जंगल में चूड़ियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया चूड़ियाँ लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। आइए आइए साहब, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, आइए आइए, नई नई चूड़ियाँ। रानू ऐसे ही आवाज लगाकर अपनी चूड़ियाँ बेचती थी। थोड़ी देर बाद जंगल के सभी पक्षी रानू के पास चूड़ियाँ लेने आ जाते हैं। अरे वो चूड़ी वाली चिड़िया, ये लाल पीली चूड़िया कितने की है? हाँ बुलबुल मौसी, ये लाल वाली, ये पीली वाली, ये हरी वाली, सभी चूड़ियाँ 450 की है। अरे बाप रे बाप, ये रेट कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा है? नहीं बुलबुल मौसी, मैं कल ही शहर से लाई हूँ ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ। इन चूड़ियों का रेट 450 ही है। फिर बुलबुल मौसी ने एक सेट चूड़ियों का खरीद लिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। आओ आओ गोरी, बताओ कौन सी चूड़ियाँ दूं तुम्हें मैं? ये लाल वाली या ये नीली वाली? बताओ कौन सी चूड़ियाँ दूं? मगर गोरी के पास तो चूड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। वो बेचारी करती भी तो क्या करती। गोरी को लाल वाली चूड़ियाँ काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, मगर पैसे न होने की वजह से वो चूड़ियाँ खरीद नहीं सकती। ऐसे ही गोरी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन तो रानू की चूड़ियाँ बहुत ही कम बिकी थी। फिर रानू चिड़िया भी अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। इधर गोरी को वो चूड़ियाँ काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। गोरी चिड़िया दूसरे जंगल में काम की तलाश में चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर गोरी को काम ही नहीं मिल रहा था। फिर गोरी थोड़ा आगे जाती है तो उसे गोरी को एक सेब का बाग दिखाई देता है। गोरी सेब के बाग में चली जाती है। वो सेब का बाग चील राजा का था। गोरी जैसे ही सेब के फल को तोड़ने ही वाली थी कि वहाँ पर चील आकर गोरी को रोक लेता है। अरे, हमारे राज्य के बाग से कोई भी सेब का फल नहीं तोड़ सकता है, और तुम तो बिना अनुमति के ही हमारे बाग में घुस गई हो। नहीं चील महाराज, मुझे पता नहीं था कि ये बाग आपका है, नहीं तो मैं इसमें प्रवेश ही नहीं करती। अच्छा, चलो ठीक है, तुम सेब खा सकती हो, मगर मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ से कुछ सेब ले जाकर तुम्हें दूसरे जंगल में पहुँचाना है। गोरी कौवी को चूड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। गोरी कौवी ने दूसरे जंगल में सेब पहुँचाने के लिए हाँ कर ली। फिर गोरी सेब की टोकरी लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर तेज बारिश होने लगती है। गोरी एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करती है। पर सुबह से शाम हो जाती है, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या करूँ मैं अब? ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे ये सेब भी पहुँचाने हैं। गोरी फिर सेब की टोकरी लेकर तेज बारिश में आगे बढ़ जाती है। गोरी जैसे तैसे दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर गोरी उल्लू महाराज को सेब की टोकरी दे देती है। गोरी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने तेज बारिश में मेरा सामान मेरे पास पहुँचाया है, इसलिए मैं तुम्हें ये 500 रुपये दे रहा हूँ, तुम्हारी मजदूरी। गोरी भी 500 रुपये पाकर बहुत खुश थी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे चूड़ियाँ जो खरीदनी थी। गोरी सीधा रानू के पास चली जाती है चूड़ियाँ खरीदने के लिए। आओ आओ गोरी बहन, बताओ कौन सी चूड़ियाँ दूं मैं तुम्हें? ये लाल वाली या पीली वाली? गोरी का खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे चूड़ियाँ जो खरीदनी थी। अरे गोरी, अब देखोगी भी कि चूड़ियाँ भी खरीदोगी? हाँ रानू बहन, मुझे ये लाल वाली और ये पीली वाली चूड़ियाँ दे दो। गोरी ने 2 सेट चूड़ियों का खरीद लिया था और पैसे देकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। आज गोरी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। चूड़ियाँ पाकर बहुत खुश थी गोरी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।